2026 का रियल एस्टेट लैंडस्केप अब धीरे धीरे क्लियर होने लगा है। एक तरफ डेवलपर्स नए लॉन्चेस के लिए एग्रेसिवली प्लान कर रहे हैं और दूसरी तरफ बायर बिहेवियर थोड़ा कॉशियस लेकिन स्टेबल बना हुआ है। स्वागत है आपका आज के रियलिटी चेक में। सबसे पहले अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। आज के इस अपडेट में हम देखेंगे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में कौन सा डेवलपर नेक्स्ट ग्रोथ वेव पर बेट लगा रहा है और पुणे जैसे एंड यूजर ड्रिवन मार्केट में एक्चुअल बाइंग ट्रेंड क्या सिग्नल दे रहा है। चलिए पहले बात करते हैं मुंबई रीजन के एक बड़े लॉन्च प्लान की। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के रियल एस्टेट मार्केट से एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट आ रहा है। आर्केड डेवलपर्स ने अनाउंस किया है कि कंपनी 2026 में एमएमआर के अंदर 5 नए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगी, जिनका कंबाइंड रेवेन्यू पोटेंशियल 3,700 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है। कंपनी इन प्रोजेक्ट्स पर लगभग 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, जो क्लियरली बताता है कि डेवलपर का फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रीमियम हाउसिंग पर बना हुआ है। ये प्रोजेक्ट गोरेगांव, ठाणे, बोरिवली, मलाड और सांता क्रूज जैसे की माइक्रो मार्केट्स में होंगे, यानी वेस्टर्न और सेंट्रल मुंबई के हाई डिमांड रेसिडेंशियल पॉकेट्स। आर्केड का कहना है कि इंटरेस्ट रेट सॉफ्टन होने और होम लोन ईएमआईज रिलेटिवली अफोर्डेबल होने के चलते बायर सेंटिमेंट इंप्रूव हो रहा है। इसी वजह से कंपनी 2026 के लिए अपना लॉन्च पाइपलाइन एग्रेसिवली प्लान कर रही है, जो होम बायर्स के साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन जब मुंबई रीजन में डेवलपर्स इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं तो सवाल ये है, ग्राउंड लेवल पर एक्चुअल बाइंग एक्टिविटी का ट्रेंड क्या कह रहा है। इसी का जवाब आता है पुणे के लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन डेटा से। पुणे के रियल एस्टेट मार्केट से थोड़ा मिक्स्ड लेकिन इम्पोर्टेंट सिग्नल सामने आया है। 2025 में पुणे में टोटल 1.85 लाख प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस हुए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2.3% कम रहे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शंस 7,119 करोड़ रही, जो पिछले साल के कंपैरिजन में स्लाइटली हायर है। इसका मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू स्ट्रॉन्ग रही, चाहे वॉल्यूम्स थोड़े कम हुए हो। दिसंबर 2025 के डेटा में रजिस्ट्रेशंस और कलेक्शंस दोनों में डिप दिखा, लेकिन नाइट फ्रैंक इंडिया के मुताबिक ये फॉल लास्ट ईयर के अनयूजुअली हाई बेस की वजह से है, डिमांड वीक होने की वजह से नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट इंसाइट ये है कि 1 करोड़ तक के होम्स पुणे मार्केट का 85% शेयर कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी मिड इनकम और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट अभी भी मार्केट का बैकबोन बने हुए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ट्रेंड नॉर्मलाइजेशन फेज को इंडिकेट करता है, जहां बायर्स कॉशियस है लेकिन मार्केट स्ट्रक्चरली स्टेबल है। एक तरफ एमएमआर में डेवलपर्स फ्यूचर ग्रोथ के लिए कॉन्फिडेंटली लॉन्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुणे जैसे मार्केट्स में रियल डिमांड ग्राउंड पर स्टेबल बनी हुई है। ये कॉम्बिनेशन ये बताता है कि 2026 का रियल एस्टेट साइकिल हाइप ड्रिवन नहीं, वैल्यू ड्रिवन होने वाला है। अगर आप होम बायर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आने वाले मंथ्स में लोकेशन, प्राइसिंग और एग्जीक्यूशन क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करेगी। तो ये था आज का रियलिटी चेक। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।